अपना अपना काम। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम रही थी यानी कर रही थी। यहाँ पर कर लिखना छूट गया है। ओहो, मैं तो थक गई। इतना सारा लिखने पढ़ने का काम। वह सोचने लगी। स्कूल जाओ तो वहां पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता। पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। भिन भिन करती मधुमक्खियां रुक गई। वे अचंभित होकर बोली, तुम तो इतनी सुखी हो। तुम क्यों हम जैसी नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं और ओहो, सिमरन ने कान बंद कर लिए। सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी नाना। फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। पेड़ हंसने लगा। मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। सुनो, पेड़ ने कहा, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वे भी हम तुम्हें दे देते हैं। सिमरन ने आंखें झुका ली। सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। लेकिन इन चिड़ियों की तो मौज है, सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा। हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। ना ना, यह क्या सोच रही हो? एक चिड़िया बोली। एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और सिमरन बोली, बस बस, मैं समझ गई। वह सोचने लगी, परिश्रम से ही सब जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। बातचीत के लिए आप क्या क्या काम करते हैं, आप बताइए। पढ़ाई तो करते ही हैं, इसके अलावा मम्मा की कुछ हेल्प भी करते हैं, अपने रूम को ठीक से अच्छे से रखते हैं, बिस्तर अपना ठीक करते हैं या फिर मच्छरदानी लगाते हैं, उसको हटाते हैं, जो भी करते हैं वो बताइए। और अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो फिर वो बताइए।
आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं? तो आप बताइए, पढ़ना अच्छा लगता है या खेलना अच्छा लगता है या फिर कुछ छोटी मोटी हेल्प कर देना मम्मा का वो अच्छा लगता है? इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों? इस कहानी में अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहूँगी कि सिमरन का काम मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सिमरन को खाना बनाना नहीं पड़ता था, बर्तन धोने नहीं पड़ते थे, उसे सिर्फ पढ़ना पड़ता था और वो आराम से बैठकर पढ़ सकती थी। इसीलिए सोचिए और लिखिए, सिमरन क्यों थक गई थी? सिमरन घर और स्कूल दोनों जगह पढ़ते पढ़ते थक गई थी। सिमरन को, या फिर कह सकते हैं सिमरन को बहुत पढ़ना पड़ता था, इसीलिए वो थक गई थी। सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी? सिमरन मधुमक्खी इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि उसे मधुमक्खी का काम आसान लगा। पेड़ क्या क्या काम करते हैं? पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी से पानी खींचते हैं, अपने पत्तों से खाना बनाते हैं। सिमरन को चिड़िया का काम सरल क्यों लगा? सिमरन को चिड़िया का काम सरल इसलिए लगा क्योंकि उसे लगा कि चिड़िया को सिर्फ उड़ना होता है और दाना ढूंढ ढूंढ कर खा लेना होता है। आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तकें उठाकर काम क्यों करने लगी? मेरे अनुसार सिमरन अंत में पुस्तकें उठाकर काम इसलिए करने लगी क्योंकि उसे ये बात समझ आ गई थी कि सभी परिश्रम से ही जीते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और मन करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत खुशी देता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।